बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। एरिल नाइट्रो यौगिक को अपचयन के द्वारा एमीन में परिवर्तित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अभिकर्मक अच्छा चयन नहीं होगा। यहाँ पर हमें 4 विकल्प दिए हुए हैं प्रश्न के। ए H2 जो आधिक्य में है और Pt प्लेटिनम, ईथर में लिथियम एल्यूमीनियम हाइड्राइड, सी Fe आयरन और HCl हाइड्रोजन क्लोराइड, डी एसेंटीन और HCl। चलिए अब हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या होगी। जो हमारा एरिल नाइट्रो यौगिक होता है, एरिल ऐसे यौगिक होते हैं जिसमें बेंजीन पर समूह जुड़ा होता है। तो यहाँ पर नाइट्रो है हमारा जो समूह, तो ये होगा हमारा नाइट्रो बेंजीन। तो इसे ही हम एरिल नाइट्रो यौगिक कहते हैं, या फिर इसे ही हम नाइट्रोबेंजीन कह सकते हैं। ये हमारा नाइट्रोबेंजीन होगा। इसका हमें अपचयन अभिकर्मक द्वारा अपचयन करके एमीन में परिवर्तित करना। एमीन क्या होता है? बेंजीन से जुड़ा हुआ NH2 समूह। तो जो NH2 समूह होता है वो हमारा एमीन समूह होता है, और ये बेंजीन से जुड़ता है तो ये एमीन। एमीन में यहाँ पर हमें क्या करना है? परिवर्तित करना है। हमें जो नाइट्रो समूह को एमीन में परिवर्तित करना है, तो एमीन हमारा यहाँ पर NH2 समूह जो एमीन है, और इसे हम जब बेंजीन पे एमीन जुड़ जाता है तो यह एनिलीन, इसे हम एनिलीन कहते हैं। तो हमें नाइट्रो समूह को एमीन समूह में जोड़ना है। एमीन समूह क्या होता है? NH2। तो हम यहाँ पर अभिक्रिया से समझ लेते हैं। जब हम नाइट्रोबेंजीन या एरिल नाइट्रो यौगिक बेंजीन N2 की अभिक्रिया H2 के आधिक्य में और प्लेटिनम से कराते हैं तो ये अपचायक होते हैं, ये अच्छे अपचायक होते हैं। और ये नाइट्रोबेंजीन, जो नाइट्रोबेंजीन होती है उसको नाइट्रो समूह को अपचयित करके एमीन समूह में परिवर्तित कर देते हैं। और हम जब दूसरी अभिक्रिया देखते हैं, तो जब हम नाइट्रोबेंजीन की अभिक्रिया Fe आयरन और HCl हाइड्रोजन क्लोराइड से कराते हैं तो यहाँ पर जो है हमारा अम्ल है HCl, तो हाइड्रोजन क्लोराइड से कराते हैं तो यहाँ पर जो है ये भी नाइट्रोबेंजीन को, जो नाइट्रोबेंजीन की जो नाइट्रो समूह है उसको एमीन समूह में परिवर्तित कर देता है। जब हम नाइट्रोबेंजीन की अभिक्रिया बेंजीन से जुड़ा हुआ NO2 नाइट्रोबेंजीन की अभिक्रिया जब हम SN3 और HCl हाइड्रोजन क्लोराइड से कराते हैं तो यहाँ पर भी जो हमारा HCl है वो क्या है? अम्ल है। तो अम्ल जो होते हैं वो अपचयन अपचयन कर देते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा नाइट्रो समूह है यह अपचयित हो जाता है एमीन समूह में। जब हम नाइट्रोबेंजीन या एरिल नाइट्रो यौगिक की अभिक्रिया ईथर में लिथियम एल्यूमीनियम हाइड्राइड के साथ करते हैं, लिथियम एल्यूमीनियम हाइड्राइड के साथ करते हैं, तो लिथियम एल्यूमीनियम हाइड्राइड जो है यह भी एक अपचायक का कार्य करता है। लिथियम एल्यूमीनियम हाइड्रेट जो होता है, हम ईथर में इसकी अभिक्रिया करते हैं तो यह भी अपचायक का काम करता है, और यह नाइट्रोबेंजीन को एमीन, जो हमारा नाइट्रो समूह होता है उसको एमीन में परिवर्तित कर लेता है। लेकिन यह जो है वो फिर से लिथियम एल्यूमीनियम हाइड्राइड जो होता है वो फिर से एमीन से, एनिलीन जो है हमारा एमीन समूह, इससे अभिक्रिया कर कर एजोबेंजीन बना लेता है C6H5 और N डबल बॉन्ड N और C6H5 ये हमारा जो इसे हम बोलते हैं एजो बेंजीन। तो ये आगे
अभिक्रिया कर कर एजोबेंजीन बना लेता है। जो हमारा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड होता है ईथर के साथ, ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एमीन एमीन वाले यौगिक से और अभिक्रिया करके जो बेंजीन से जुड़ा हुआ एमीन एनिलीन कहलाता है। तो जो हमने यहाँ पर नाइट्रो समूह को एनिलीन जो एमीन है उसमें परिवर्तित किया था, उससे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड आगे अभिक्रिया कर कर एजोबेंजीन बना लेता है। जबकि जो हमारे तीन अभिकर्मक है जो हमारे तीन अभिकर्मक है H2 और पी प्लेटिनम, Fe आयरन और HCl आयरन और हाइड्रोजन क्लोराइड, SN3 और HCl, ये जो है नाइट्रोबेंजीन को जो नाइट्रोबेंजीन में नाइट्रो समूह होते हैं उनको एमीन में परिवर्तित कर देते हैं और इनकी अभिक्रिया जो है आगे नहीं होती। लेकिन जो हमारा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड होता है ईथर के साथ, या नाइट्रोबेंजीन को जो है एमीन समूह में परिवर्तित तो कर देता है लेकिन आगे और अभिक्रिया करके एजोबेंजीन बना लेता है। इसलिए हमारे अभिकर्मक का जो अच्छा चयन नहीं होगा वह ईथर में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड होगा। तो यहाँ पर हमारा जो विकल्प बी है यह हमारा सही आंसर होगा। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।